अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होगी। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ मिल्क शेक बच्चों के लिए, ताकि गर्मियों का मौसम है और बच्चे वगैरह रोटी तो खाते नहीं, उनका दिल नहीं करता, और स्पेशली सुबह के टाइम तो बिल्कुल दिल नहीं करता। तो मैंने उनके लिए बनाया मैंगो का मिल्क शेक, और साथ मैंने कहा इनको ब्रेड दूँगी ताकि एक इनको एनर्जी भी मिल जाए और इनका पेट भी फुल हो जाए। और ये साथ ही साथ मैंने बॉडी वॉश किया है, सर धो यार, सर धो के सेम जैसे मैं बालों की करती हूँ वैसे ही कर रही है। बच्चे क्योंकि माँ बाप से सीखते हैं, जैसे माँ करती है वैसे ही बेटी करती है स्पेशली, और बेटे बाप को देख के वैसे ही करती है जैसा बाप करता है। ये फातिमा आराम से बैठी हुई है, कह रही है मम्मा प्लीज़ मुझे आज छुट्टी करवा ले, मेरे पेपर ख़त्म हुए तो मैंने ट्यूशन नहीं जाना। तो मैंने कहा ठीक है चलो फातिमा आज आप छुट्टी कर लो। उसके बाद दोपहर के बाद जब थोड़ा सा ठंडा होता है, फातिमा फजर को मैं ट्यूशन भेजती हूँ, साथ ही मैं सफाई करती हूँ। इतनी मिट्टी थी ना, यकीन करे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। खुली जगह का यही होता है कि इतनी डस्ट आती है, इतनी मिट्टी आती है, और ख़ाली झाड़ू टाकी से साफ भी नहीं होती, सारा धोना पड़ता है और रोज़ धोना पड़ता है। और फिर इंसान जो खुद सफाई करता है उसकी बात तो कुछ और है। काम वालियों में और ख़ुद करने में बहुत फ़र्क होता है। इंसान अपने घर को घर समझता है, और काम वाली कोई अच्छी होती है और कोई बात से अल्लाह हाफिज़ होती है। तो फिर उसके बाद मैंने आके खरबूजा काटा, मुझे बहुत भूख लग रही थी, खुद भी खाया, और साथ आंटी बैठी हुई थी, उनको मैंने कहा कि आप भी ये खा लें, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आप ऐसे करें कि पानी बैठे आराम करें, आपके लाइट तो है कोई नहीं, आप इधर ही रुक जाए। तो ये फजर आ गई ट्यूशन से और कह रही है कि मुझे किसी बच्चे ने मारा, शिकायतें वगैरह जैसे छोटे बच्चे अक्सर लगाते हैं। तो आपके भी छोटे छोटे बच्चे हो गए, बस मामा पापा को शिकायतें लगाते हैं, स्पेशली माँ को। और जान इसकी बातें सुन के हंस रहे हैं। तो मैं कहा जान छोटे बच्चे बेटा ऐसे ही करते हैं, लाडगी करते हैं माँ बाप के साथ, और माँ बाप को नखरे दिखाते हैं। तो मैं इसकी बातें सुन रही हूँ और इसको कह रही चलो कोई बात नहीं, मैं ना टीचर के बेटे को डांटूँगी। और ये करेले थे काफ़ी ज़्यादा, तो आंटी मुझे कह रही थी और दोनों मिलकर बनाते हैं और साथ बातें भी कर लेते हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने मेरे साथ मिलकर ये करेले कटवा दिए और साथ अपनी बातें करती रही, मैं भी उनकी बातें सुनती रही। जब कोई बंदा मजबूर ज़रूरतमंद हो, हमें बिल थोड़ी आता है, जब वो अपनी बात कर ले तो हम उसकी सुन ले और उसको हौसला दे दे, तो इसमें अगले का ना जो आधा टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाती है, हमारा के जाता है, हमने तो सुनना ही होता है। तो जब कोई अपनी दिल की बात करे ना तो उसकी सुन ले, इससे उसकी आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और फिर मैंने करेलों को लगाया नमक, अच्छी तरह इनको मसला, और 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। मैंने जाना था अपनी नंद की तरफ, उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। तो मैं क्या उधर जाती, तो उधर मैं अपने बच्चों को लेकर चल गई। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और भागे भागे आए कि हम पप्पो की तरफ जा रहे, बहुत खुश है। हम आए तो हमने वहाँ पे बनाए चने चावल। गैस के सिलेंडर को कुछ हो गया और मेरी नानी ने कहा बस हाथ नहीं लगाना, क्योंकि उससे सिलेंडर से बहुत डर लगता है। उसने कहा कुछ भी हो जाए इसको हाथ नहीं लगाना। उसका सिलेंडर तो खैर वसीम ने ठीक कर दिया। फिर मैं घर आई तो फिर मैंने रखा कीमा चूल्हे पे, और कीमे में मैंने ऐड किया प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और आम घर के मसाले, हल्दी, मिर्चें और नमक और सूखा धनिया। दूसरी तरफ मैंने घी रखा गर्म होने के लिए कि इसमें जो से करेले हैं मैं वो फ्राई करूँगी। इधर मैंने प्रेशर लगा दिया कीमे को कि वो भी पकता रहे, साथ करेले भी फ्राई होते रहे। प्रेशर मैंने खोला तो कीमा गल चुका था, लेकिन उसके अंदर पानी था। अब ये करेले जो से इनका मैं वेट कर रही हूँ कि किसी तरह ना ब्राउन हो जाए, फिर मैं इनको अलग करूँगी। और ये कीमा तैयार हो गया, कीमे का चूल्हा मैंने कर दिया बंद, और ये तकरीबन मेरे करेले भी जो से और ब्राउन हो चुकी है। तो इसके साथ ही जो करेलों का छिलका उतरा उसको आपने ज़ाया नहीं करना, बिल्कुल नहीं फेंकना। अगर आप फेंक देते तो इस दफ़ा आपने जो करेले बनाने हैं इसका छिलका आपने बिल्कुल नहीं फेंकना। इसको भी आपने फ्राई कर लेना, और उसके बाद प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें डाल के उसको हल्का सा आपने भूनना, साथ ही कीमा डाल देना, और फिर इसको 10 मिनट के लिए आपने 10 से 15 मिनट के लिए आपने दम पे रख देना है। उसके बाद ये तैयार हो जाएगी और बहुत अच्छे से पक जाएगी। जैसे ही करेले पक जाएंगे मैंने उसको प्लेट में निकाला सर्व करने के लिए वसीम के लिए। साथ ही मैंने चटनी भी बना ली, क्योंकि करेलों के साथ चटनी का बहुत मज़ा आता है। और कच्ची लस्सी, आज मेरा इतना दिल था ना कि मैं कच्ची लस्सी बनाऊँ, तो मैंने साथ कच्ची लस्सी भी बना ली। करेलों के साथ कच्ची लस्सी का बहुत मज़ा आता है। उसके बाद ये रात का टाइम और फजर मेरा मेकअप छेड़ रही थी और ये लाइनर लगवा रही थी। मैं कहा फजर आप बेटा क्यों तंग करती हो? कहती मामा मुझे अच्छा लगता है आपका मेकअप इस्तेमाल करना। मामा एक लाइनर ही तो लगाया है, आपने कहा था पाउडर और बेस नहीं लगानी, मैंने वो नहीं लगवाई। तो जब जैनब आती है तो ये उससे अक्सर लाइनर लगवा लेती है दोनों बहन। खैर कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। रात काफ़ी हो गई है तो इनको मैं सुलाऊंगी। आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।